केरल में रामनारायण की मौत जवाब कौन देगा? ये बिल्कुल सही बात है कि छत्तीसगढ़ का एक युवक कहीं कमाने के लिए जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। मजदूरी करने गए युवक को बांग्लादेशी बताकर मार डाला। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले से एक युवक की हत्या का परेशान करने वाला, हैरान करने वाला, विचलित करने वाला मामला सामने आया है। करही गांव के रहने वाले रामनारायण बघेल कुछ समय पहले केरल गए थे और पलक्कड़ जिले में मजदूरी का काम करते थे। जानकारी के मुताबिक 17 दिसंबर को कुछ लोगों ने रामनारायण बघेल को बांग्लादेशी समझकर पकड़ लिया और चोरी का आरोप लगा दिया। फिर आरोपियों ने रामनारायण बघेल की पिटाई भी शुरू कर दी और ये पिटाई तब तक चलती रही जब तक रामनारायण की जान नहीं चली गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मृतक के शरीर पर 80 से ज्यादा चोट के निशान थे। शरीर का कोई भी हिस्सा बिना चोट के नहीं था। रामनारायण बघेल की पिटाई का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। पलक्कड़ पुलिस ने घटना को लेकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है ताकि हत्या के पीछे की असली वजह और इसमें शामिल लोगों की भूमिका सामने आ सके। घटना के बाद मृतक रामनारायण के घर वाले केरल पहुंच चुके हैं। मृतक की पत्नी ललिता बघेल ने अपनी 5 मांगों को लेकर स्थानीय प्रशासन को आवेदन दिया था और मांग पूरा नहीं किए जाने पर शव लाने से मना कर दिया था। जानकारी के मुताबिक पीड़ित परिवार की मांगों को प्रशासन ने मान लिया है। आरोपियों पर मॉब लिंचिंग की धारा और SC/ST एक्ट लगाने की सहमति बन गई है। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए SIT भी गठित की जाएगी, जबकि मुआवजा राशि पर केरल कैबिनेट की बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा। मांगों पर सहमति बनने के बाद मृतक का शव लाया जा रहा है। मजदूर की हत्या पर सक्ती जिले के प्रभारी मंत्री गुरु खुशवंत साहब और कलेक्टर अमृत विकास ने क्या कहा है? सरकार और प्रशासन मृतक के परिजनों की हर संभव मदद करने का प्रयास कर रही है। इससे जुड़े हमारे सहयोगी राकेश साहू ने एक रिपोर्ट भेजा है, दिखाते हैं। सक्ती जिले के छोटे से गांव करही, जहां का युवक रामनारायण बघेल, जो कि सैकड़ों किलोमीटर दूर रोजी मजदूरी करने गया था, केरल के पलक्कड़ में जिसे पीट पीट कर जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई। ओह पहाना त मिस्त्री काम ना करिहा, कमती सीखे हैं दई का के मुँह कर गे है। ओहर मोर बेटा कमावत रही से तो वो कमावत रही से ना तो हमन ला मजदूरी खाए में ना पावत रही, हमन खा दे और नहीं कमाही तो हमन खाए बनी। तो केरला में ओला बांग्लादेशी समाज को निर्मम हत्या कर दे साहब, तो मन के सहारा तो छीन गया। केरल सरकार के रेवेन्यू मिनिस्टर ने जो है आश्वासन दिया है कि सारी मांगे आपकी पूरी किया जाएगा। कि उनकी सरकार भी जो है वो इस घटना को लेकर संवेदनशील है और इस पे जो है जो 5 लोग थे उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। तो भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। अच्छी जानकारी मिली है और वहाँ की प्रशासन कार्य भी कर रही है वहाँ पे, और हमारी सरकार के द्वारा यथासंभव जो सहयोग हो पाएगा सब मिलकर करेंगे। इस घटना पर छत्तीसगढ़ में राजनीति भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सरकार को पत्र लिखा है और घटना को अमानवीय बताते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा देने और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी अपील की है। इस पत्र पर डिप्टी CM विजय शर्मा ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष को इस घटना से सीख लेनी चाहिए कि घुसपैठियों के प्रति लोगों में कितना आक्रोश है। वहीं PCC चीफ दीपक बैज ने इसे दुर्भाग्यजनक बताते हुए शासन की कमजोरी बताई। क्या कह रहे हैं डिप्टी CM विजय शर्मा और PCC चीफ दीपक बैज, सुनिए। वो मांग कर रहे हैं, ठीक है, परंतु ये प्रक्रिया पहले से ही जारी है, उसको किया ही जा रहा है और सारे उस पर काम किए ही जाएंगे। इस पूरी प्रकरण से जो सीख लेने वाली बात है नेता प्रतिपक्ष जी को, वो यह है कि समझना चाहिए कि समाज में घुसपैठियों के प्रति कितना आक्रोश है। हमारी सरकार बिल्कुल शांत बैठी हुई है। मैं समझता हूं कि इस तरह की हत्या होना दुर्भाग्यजनक है और इस सरकार की कमजोरी है, जो कि हमारे मजदूर, छत्तीसगढ़ के मजदूर आज केरल ही नहीं अन्य राज्यों में भी पलायन किए हुए हैं और वो किसी भी राज्य में वो सुरक्षित नहीं है। ये घटना दुखद है, इसलिए इस पर राजनीति की जगह सिर्फ कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को जरूरी मदद मिलनी चाहिए।